सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की बात करें तो अगेन आप सभी लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से हम लोग को बाजार में तबाही देखने को मिली। एंड बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन हम लोग को देखने को मिली है। वैसे तो देखा गया तो डे बाय डे अलग अलग हम लोग को ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को ही यहाँ पे मिल रही है। एंड ये खबरें इतनी बड़ी बन चुकी है कि बाजार का भी डायरेक्शन हम लोग को तय करते हुए देखने को मिल चुकी है। राइट, मतलब आपने देखा होगा कि पूरा इंडेक्स टॉप लेवल से 600 पॉइंट तक नीचे आते हुए देखने को मिला था। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो कितना बड़ा मूवमेंट टॉप से बॉटम हम लोग को देखने को मिला था। सो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? तो बजट तो इसके पीछे का मेन रीज़न नहीं है। इसके पीछे का मेन रीज़न था अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो खबर सामने आई, उसने पूरे बाजार को यहाँ पे झंझोड़ कर रख दिया। मतलब बजट तो साइड में ही रह गया। अगर आप चेक करोगे आज के दिन हर कोई बजट की बात कर सकता था, बजट ऐसा आया वैसा आया, बट नहीं, अभी अदानी ग्रुप से रिलेटेड मैटर और भी हम लोग को सीरियस होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई पैनिक फैलाने की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें चल रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पैनिक तो ऑलरेडी किसी और ने यहाँ पे फैला दिया आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट। एंड उसी पैनिक के चलते अदानी एंटरप्राइज में 2 सर्किट लग गए, पहले 20% का एंड देन उसके बाद अगेन 30% के इधर, मतलब और 10% नीचे गया तभी। राइट, तो इतनी खराब हालत हम लोग को अदानी एंटरप्राइज की होती हुई देखने को मिली। मतलब कुछ तो खबर में यहाँ पे बात है। उसी के साथ साथ अदानी पोर्ट में भी सर्किट लग गया। राइट, 25% ही हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला था। तो हालत बहुत ही गंभीर देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप के बाकी के भी शेयर्स अगर आप देखोगे तो हर जगह पे हम लोग को सिर्फ लाल और लाल ही निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली खबर बहुत ही सीरियस होगी, इसलिए तो बाजार ने इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे दिखाया है। सो किसकी खबर ये है तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, क्रेडिट स्विस। यस दोस्तों, क्रेडिट स्विस की अगर हम लोग बात करें, स्विट्जरलैंड बेस्ड ये कंपनी ग्रुप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इन्होंने जो खबर यहाँ पे निकाली है उसके चलते पूरा तबाही अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिल रही है। सो क्रेडिट स्विस वैसे तो देखा गया इनके खुद की बैंड बजी हुई है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैंने आपको दिखाया था भी था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी खुद डूबने वाली थी तो कितना बड़ा क्रैश हुआ था इस कंपनी के शेयर्स में। आज भी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। बट इन्होंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो बातें सामने रखी है उसके चलते पूरी दुनिया में अभी ये बातें हम लोग को फैलती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रेडिट स्विस का नाम पूरी दुनिया में है। अगर ये कोई भी मतलब पॉजिटिव बात बोलते हैं पूरी दुनिया को पता चलती है, नेगेटिव बातें सामने रखते हैं तो पूरी दुनिया की मतलब पूरी दुनिया की नज़र उसके ऊपर आ जाती है। सो अभी अदानी वाला जो मुद्दा है ना, क्रेडिट स्विस के ये डिसीजन के बाद पूरे दुनिया के सामने अभी और एडिशनल वे से सामने यहाँ पे आ चुका है। वो कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट सबसे पहले क्रेडिट स्विस ने ऐसा किया क्या है एंड इसके पीछे अदानी के लिए क्या सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो क्रेडिट स्विस की अगर देखा गया तो एक बैंक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले तो रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग ने ये सबसे पहले न्यूज़ कवर की कि अदानी ग्रुप के शेयर्स क्रैश हुए बिकॉज आफ्टर क्रेडिट स्विस असाइन जीरो लेंडिंग वैल्यू टू इट्स बॉन्ड्स। सो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हिंडनबर्ग है, उन्होंने अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स है उनको शॉर्ट करके रखा हुआ है। एंड आज के दिन की बात करें तो हिंडनबर्ग ने सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे छापा होगा। सो ऐसी क्या बात उन्होंने यहाँ पे बोली है एंड उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, क्रेडिट स्विस स्टॉप एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स ऑफ अदानी ग्रुप के जो परफॉर्मेंस, मतलब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने है उसके बाद आप चेक कर सकते हो हर जगह पे आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। क्रेडिट स्विस रिजेक्ट अदानी ग्रुप बॉन्ड एज अ कोलेट्रल। सो ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है और इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या रहेगा वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल मतलब थोड़ा फाइनेंस की ओर से हटकर थोड़ा आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये घर है, ठीक है, इनके पास एक फैमिली है, कोई पैसा नहीं है इनके पास, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उनको पैसों की ज़रूरत है, एकदम फटाफट पैसे चाहिए। तो उनके पास क्या है पता है, हमारे पास कैसे होते हैं, शेयर्स होते हैं, ठीक है, अदानी के शेयर्स है वैसे ही पकड़ लो, तो उनके पास अदानी के बॉन्ड्स है, शेयर्स जैसे ही रहते हैं, आप चाहो तो बोल सकते हो। सो वो क्या करेंगे, तो फटाफट बैंक के पास भागेंगे और बैंक को बोलेंगे बैंक हमें पैसा चाहिए। बैंक बोलेंगे ठीक है, पैसा पैसा मतलब लोन चाहिए, मतलब ठीक है लोन तो देंगे, उसी के लिए तो बैंक खोला है। सो लोन लेंगे तो कुछ तो आपको यहाँ पे कोलेटरल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। कौन सी ऐसी आपके पास कीमती चीज़ है जिसके बदले हम लोग आपको लोन दे दे? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे गाड़ी है, तो बोले ठीक है गाड़ी दे दो, हम लोग उसके बदले लोन दे देते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ है, तो हमारे पास ये और इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्ड है, ठीक है गोल्ड भी दे दो, हम लोग उसके बदले आपको लोन दे देंगे। और कौन सी चीज़ है, तो बोलते हैं वो हमारे पास अदानी के बॉन्ड्स है, इसकी वैल्यू सर 10 करोड़ की है मेरे पास, ये भी आप आपके पास रख लीजिए और पैसा दीजिए। तो क्रेडिट स्विस ने बोला कि अदानी के बॉन्ड्स हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो ये बात जो मार्केट में सामने आई,
तो पूरा हड़कंप मच दिया। मतलब देखिए जो क्रेडिट स्विस है उन्होंने कहा है कि हम लोग सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, आपको पैसा चाहिए ना, हम आपको लोन दे देंगे, आप जो भी सिक्योरिटी देना चाहते हैं आप लेकर आइए, अदानी के बॉन्ड्स को दूर रखिए। उन्होंने उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे जीरो कर दिया। आप चेक कर सकते हो, जो अभी मैंने बातें पढ़ी आप चेक कर लेना, रिजेक्ट कर दिया कि बॉन्ड एज अ कोलेटरल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने जो रिपोर्ट के जरिए भी आप लोगों को बात बता दी, उन्होंने क्या बोल दिया, जीरो लेंडिंग वैल्यू। अगर आप यहाँ पे आओगे कर्जा लेने के लिए तो अदानी के बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो है, हम लोग उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्रेडिट स्विस ने बात बोल दी और पूरे दुनिया में हम लोग को एक हंगामा मचते हुए देखने को मिला। देखिए बात ये भी उतनी सच है कि ये क्रेडिट स्विस ने अपने तक ही बात बोली है। उन्होंने बोला कि देखो आपको और किसी इंटरनेशनल बैंक के साथ पास जाना है तो आप जा सकते हो, वहाँ पे अदानी के बॉन्ड्स वो एक्सेप्ट शायद से कर लेंगे, बट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। सो इसी के चलते पूरे बाजार में हम लोग को हंगामा मचते हुए देखने को मिला है। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात, ये तो मतलब मैंने लिटरली पढ़कर बताया, इसमें कोई और नहीं एडिशनल बात नहीं, थोड़ा आसान एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब प्रॉब्लम समझिए आगे की क्या होने वाली है कि जिन 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 के पास ये अदानी के बॉन्ड्स है, राइट, एंड ये बॉन्ड्स मतलब दोस्तों ये करोड़ों के होते हैं, ये ऐसा कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, हम सोच भी नहीं सकते इतने बड़े अमाउंट्स होते हैं। अभी जो बॉन्ड होल्डर्स रहेंगे उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक चुकी होगी ये खबर सुनने के बाद। अभी वो क्या करने जाएंगे, ऑब्वियसली मार्केट में देखने जाएंगे भाई ये बॉन्ड्स कैसे हम लोग बेचे और यहाँ से छुटकारा पा ले। क्योंकि देखा गया तो एक बैंक ने आज मना कर दिया है, कल अगर सारे बैंक ने ये फतवा निकाल दिया तो नहीं चाहिए हमें, तो हम तो फंस गए। तो ये देखा गया तो अदानी से रिलेटेड अगर ये बॉन्ड्स की वैल्यू अगर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो अदानी के बॉन्ड्स तो यहाँ पे गिर जाएंगे, उसी के साथ साथ धीमे धीमे करके शेयर्स भी क्रैश हो जाएंगे, राइट, क्योंकि कोई लेने के लिए रेडी ही नहीं है। तो इसीलिए अभी अदानी के लिए क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि अदानी को अगर इस चीज़ को यहाँ पे बचाना है तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या रहेगा दोस्तों, अदानी की जो असेट्स है उसके ऊपर ये बात आ जाएगी। यस, ये जो इनके कीमती असेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं ना, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, लैंड, इन चीज़ों के ऊपर अभी ये बात आ जाएगी कि अदानी को अगर इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है तो ये चीज़ें उनको अभी बेचनी पड़ सकती है। तो ये इतना मेन मुद्दा है, ये ऐसे स्टॉक्स सर्किट में नहीं लगते, ये मेन उसके पीछे का हिडन रीज़न है कि अगर ये अभी आज एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर ये बाकी के बैंक ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो इनके असेट्स के ऊपर ये बात आ सकती है कि पेमेंट्स कैसे करेंगे, इनके पास तो पेमेंट तो है ही नहीं, ये तो खुद एफपीओ के जरिए मतलब दूसरों की ओर से पैसा ले लेकर काम कर रहे हैं, इनके पास तो है नहीं पैसा देने के लिए इनके पास, तो बचता क्या है फिर अल्टीमेटली बॉन्ड्स को यहाँ पे मतलब वापस यहाँ पे करने के लिए अगर मांगते ही है तो असेट्स ही बचते हैं। तो ये सबसे मेन मुद्दा क्या है दोस्तों आज के दिन का कि अदानी के असेट्स के ऊपर अभी हम लोग को ये बात धीमे धीमे आती हुई देखने को मिल रही है। सो अगर अदानी जी इससे रिलेटेड अगर कुछ जुगाड़ कर लेते हैं तो मतलब बच गए, बट इसके चांसेस बहुत ही अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कल का एफपीओ का एक जुगाड़ तो उन्होंने कर लिया, अब ये असेट्स के ऊपर ये बात आने लग गई तो इसको वो कैसे डिफेंड करेंगे गॉड नोस। सो ये सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों कि इतना पैनिक क्यों फैला है। एंड इसीलिए अगर आप चेक करोगे, जैसे मैंने बोला कि क्रेडिट स्विस ने ये बात बोली, अभी ये पूरी दुनिया में फैल गई। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो कॉर्पोरेट रेगुलेटर है, रेगुलेटर मतलब क्या, जैसे हमारा सेबी रहता है, उसी के साथ साथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे SEC रहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो ऑस्ट्रेलिया का भी जो कॉर्पोरेट रेगुलेटर है उन्होंने भी बोला है कि जो शॉर्ट सेलर है, मतलब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे जो आरोप लगाए अदानी ग्रुप के ऊपर, हम उसको अभी हम स्टडी करेंगे, हम भी उसको रिव्यू करेंगे। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया के कॉर्पोरेट रेगुलेटर को अगर कुछ गड़बड़ी पाई तो वो भी शायद से इससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट कर दे। सो डेफिनेटली दोस्तों अभी मतलब देखा गया ना तो ये मुद्दा अभी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा है, ये इंटरनेशनली अभी ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड जैसे कि अभी तक का जो आउटकम निकल कर आया है, नेगेटिव आउटकम निकल कर आया है, सो हम लोग को अदानी ग्रुप के ऊपर और भी हम लोग को अभी प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। किधर से क्या खबर निकल कर आ जाए, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, डोंट नो, अभी भी कोई खबर आ चुकी होगी इंटरनेशनल मार्केट से तो भी हम लोग को पता नहीं चलेगा। सो यही सबसे बड़ा डर क्या है कि आज यहाँ पे क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे ये चीज़ मना कर दी है कि हम लोग कुछ भी, आपको लोन चाहिए ना हम दे देंगे, बट अदानी के बॉन्ड्स लेकर मत आना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बैंक ने बोल दिया और क्रेडिट स्विस का बहुत बड़ा नाम है। तो अगर ये बाकी ने कर दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें इन पूरे ग्रुप्स में बॉन्ड मार्केट में देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है, वही इक्विटी मार्केट में भी ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली सिचुएशन हम लोग को बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है तो अभी देख लेते हैं।